दो पहियों पर सिर्फ एक बाइक नहीं चलती, साथ चलते हैं सपने, हौसले और अनजाने रास्ते। सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम जाने वाले हैं गुड़गांव से कोटा। तो फिलहाल क्या है कि गुड़गांव के अंदर, सिटी के अंदर अभी इतनी ट्रैफिक थी, तो मैं थोड़ा सिटी से बाहर आ गया हूँ। और मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं, ये है दिल्ली अलवर रोड। तो चलते हैं सीधा कोटा और आपको दिखाता हूँ यहाँ से कोटा का लॉन्ग रूट। मैंने ऑलरेडी कई बार आपसे बोला है कि मैं कई बार जा चुका हूँ दिल्ली कोटा, बट कभी मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो आज फाइनली वीडियो बनाने का मौका आ गया है। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइस, अभी क्या है कि अभी मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ से टोटल जो कोटा है वो 447 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आप मान के चलो 400 किलोमीटर पूरा, क्योंकि हो सकता है 47 किलोमीटर फिर मैं कोटा के अंदर भी ले ली, तो 400 आप मोटा मोटा मान के चलो। और ये आ गया भाई सबसे पहले यहाँ टोल टैक्स, और यहाँ से पता चल जाएगा। ये है घामडोज टोल प्लाजा में आपका स्वागत है। बाइक का ये भी एक बेनिफिट है कि अगर आप हाईवे से जाते हैं तो आपका कोई भी टोल है वो जो है वो नहीं लगता है। ये आई थिंक सोना है, मैप के अकॉर्डिंग मुझे सोना ही लग रहा है। चलो भाई, फाइनली ट्रैफिक लाइट से तो निकल गए। और अब मुझे लग रही है गाइस भूख, कहीं बढ़िया सी जगह ढूंढ के ब्रेक लेंगे, क्योंकि मैं लंच तो घर से लेके आया ही हूँ। भाई पेट्रोल पंप तो आ गया बाइक का। अब मैं सेटअप कर लूँ, पहले बैग को करते हैं पीछे। चलो भाई, बाइक में तो हो चुकी है बाइक की फ्यूलिंग, मतलब बाइक का तो पेट भर दिया मैंने। यहाँ पे थोड़ा सस्ता है पेट्रोल, यहाँ मिला है मुझे 102 रुपये पेट्रोल लीटर। जब कोटा में मिलेगा 112 रुपये लीटर, तो यहाँ 10 रुपये पर लीटर फ़ायदा हो गया। कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, अब जो भी रेट मिले, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, आपको लेना ही पड़ेगा। अब जुगाड़ करना है कहीं बढ़िया सी जगह ढूंढ के, जहाँ पे बैठ के मैं खाऊंगा खाना। सिंगल वाले तो फिर भी ठीक है, ओह ये डबल वाले तो ऐसा लगता है जैसे उछाल देता है हवा में सीधा। अपने इंडिया में ना यही है कि ब्रेकर्स बहुत ख़तरनाक बनाते हैं भाई। ब्रेकर्स जो होता है, बम्प्स जो होता है, वो जनरली स्पीड कम करने के लिए होता है, ना किसी की जान लेने के लिए। कब ख़त्म होगा यार ये रेड लाइट वाला लफड़ा। बिना हेलमेट के 3 लोग बैठे थे, पकड़ लिया पुलिस वालों ने। तो फाइनली गाइस, ये एक ब्रेक का टाइम है और फिलहाल मैं रुका हूँ लंच करने के लिए। भाई यहाँ पे मैंने लंच कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा ही खाया है। फिर मैंने सोचा कि पानी ख़त्म हो गई है तो कहीं आगे पेट्रोल पंप से पानी भरेंगे और फिर उसके बाद दोबारा खा लेंगे। कि मैं लाया तो दही भी हूँ, लेकिन दही मैं बाद में ऊपर से खाऊंगा, मतलब थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, थोड़ी थोड़ी देर में, मज़ा आएगा। और ये फ़िलहाल जो जगह है, फिरोजपुर झिरका नाम की जगह है, जहाँ से अभी मैं जस्ट निकला ही हूँ, जहाँ पे अभी मैं रुक के जो है लंच कर रहा था। बाकी आप मेरे इधर राइट साइड में देख सकते हो, पहाड़ी है पूरा। मुझे लग रहा है वो अरावली का रेंज है, जो इस साइड में है वो अरावली रेंज है। लेकिन जो भी हो, प्यारा है भाई, मस्त। पहाड़ों में घूमने का तो अलग ही मज़ा होता है। और ये अच्छी बात है कि मेरे बाइक में ये चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। अभी मेरा फ़ोन बिल्कुल ही बंद हो गया था, तो मैंने अभी लगा दिया है चार्ज में। पानी भरना था, यहाँ दिख तो नहीं रहा है, चलो आगे देखेंगे। ब्रेकर देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 ब्रेकर एक साथ। लोग हर चीज़ जो है हमारे यहाँ पे ब्लेम करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, कि सरकार ने ऐसा किया वैसा किया। भाई सरकार तो वैसा वैसा किया, वो सरकार तो वही करेगा। पहले तो जनता सुधरे तभी तो सरकार सुधरेगी भाई। सरकार क्या कर सकती है भाई। यहाँ मुझे दिख रहा है भाई पीने का पानी।
चलो भाई फिर बोतल भर लेते हैं। फाइनली दूसरा ब्रेक मैंने ले लिया है, पानी भर लिया है, पानी पी लिया है और अभी यहाँ से रह गए हैं पूरे 346 किलोमीटर। गूगल मैप पे दिखा रहा है कि ये जो रोड है ना, ये अलवर जयपुर हाईवे है और पीछे जो बोर्ड एक लगा हुआ था मैंने देखा, उस पर लिखा है राजस्थान स्टेट हाईवे 17। ऐसा लग रहा है जैसे घाट सेक्शन नहीं होता है, उधर आ गया वो पहाड़ी रोड में जो घाट सेक्शन होता है वैसे, क्योंकि पीछे पहाड़ भी था और इधर ऐसा मोड़ था तो वैसा ही फील आ गया था 2 मिनट के लिए तो कि घाट सेक्शन में। ये देखो कैसे माउंटेन रॉक्स, मतलब माउंटेन तो है लेकिन पूरा रॉक है। देखो ऐसे लग रहा है किसी ने भाई जैसे कोई ऐसे नहीं बना देता है काट के, वैसा है ये। लेकिन ये किसी ने बनाया नहीं है बल्कि है तो नेचुरल ये देखो कहाँ से लेके जा रहा है मेरे को गूगल मैप भाई। बट अच्छा है, पता है ऐसा मैंने रोड इसलिए भी चूज कर लिया क्योंकि दिन का समय है ना, तो ऐसे ऑफ बीट लोकेशन से भी जा सकते हैं। जब मैं जब मैं आ रहा था कोटा से दिल्ली, तब मैंने वो वाला मैप लगाया था हाईवे वाला। जगह का ही नाम है मीना। राजस्थान में कास्ट भी होता है मीना, यहाँ पे पूरा जगह ही है मीना, मतलब जगह का नाम है मीना। ऐसे रोड पे ना यही होता है कि ओवरटेक नहीं कर सकते आप। अब जैसे ये देखो इनके पीछे ही चलना पड़ेगा, तो कहाँ से लेके गए। रोड तो बढ़िया है, यूं सांपों की तरह लहरा रही है रोड। खेती तो इधर बहुत है भाई, लेकिन खेती किस चीज़ की है ये नहीं पता मुझे। रास्ते देखो भाई एकदम सांपों वाले रास्ते हैं भाई। यहाँ भी हैं अपने भोले बाबा इसके अंदर। बोल कैलाश पतिनाथ की जय। ये सब चूड़ा खिलाने के लिए ही लगाया है मुझे लग रहा है। जाट नहीं जाति वाला जात। ये देखो कहाँ से पानी निकल रहा है, एक जमीन के नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ कोई पाइप होगा, वो फट गया होगा ना अंदर, तो ऐसे निकल रहा है। ओ भाई साहब यहाँ पे देखो भाई लिखा भी है सावधानी। तो यहाँ पे जो छपरी लोग आएंगे ना उनके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि वो कायदे से उन्हें चलाना आता नहीं है ना, उनको करना होता है स्टंटबाजी। ऐसे रोडों पे स्टंटबाजी भाई। देखा गाइस लापरवाही का नतीजा, इसलिए कहते हैं गांव में धीरे चलाओ। भाई ऐसे ब्रेकर्स बनाने की क्या नीड है यार, ये कोई हाईवे हुए थोड़ी ना है। किसी बुढ़े आदमी को लेके आ गए ना इस ब्रेकर से, उनकी कमर टूट जाएगी भाई। तो देख सकते हो गाइस फिर से हम आ गए हैं किसी गांव में, और इस गांव की सड़कें कुछ यूं है, यूं है। ये देखो 3 ब्रेकर्स। तो ये रहा भाई अपना एक ब्रेक चल रहा है पराठे और भुजिया के साथ, दही है उसके अंदर, बट दही अभी खाने का मन नहीं है क्योंकि यहाँ पे जुगाड़ नहीं है ना दही खाने का। तो फटाफट मैं ये फिनिश करता हूँ और फिर आगे की यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। तो भाई फाइनली हो चुका है मेरा लंच और अब फिर आगे निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। चाय मिल जाएगी क्या? एक चाय बना दो। और भाई अभी हम रुके हैं यहाँ पे एक टी ब्रेक के लिए, आप देख सकते हो टी ब्रेक लिया है। ये खड़ी अपनी बाइक। यहाँ पे चाय तो मैंने पी ली, बच्चों ने बनाया था, ठीक ही था चाय, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे कुल्हड़ में दिया ना तो मुझे लगा कि कितना भी कम होगा तो 20 रुपये तो लेगा, क्योंकि आमतौर पे जब हम कुल्हड़ चाय पीते हैं कहीं भी तो 15-20 रुपये लेते हैं, लेकिन पता है कितने रुपये लिए हैं? 10 रुपये। 10 रुपये का दिया भाई एक कुल्हड़ चाय, काफ़ी सस्ता। गाँव इलाका है ना, इसका मतलब अगर नॉर्मल कप में लेता तो 5 रुपये में मिल जाता, बट कोई बात नहीं, ठीक है। पानी तो है, चलो यहाँ पानी भर लेते हैं। पानी भी रिफिल हो गया अपना, और सबसे अच्छी बात कि पानी एकदम चिल्ड ठंडी पानी थी।
इससे पहले जहाँ से रिफ़िल किया था ना, वो पानी थोड़ा नमकीन सा था और गर्म भी था, बट क्या करें, रास्ते में जहाँ जो मिलता है भर लो, क्योंकि पता नहीं आगे कब मिलेगा कब नहीं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। अब तो बिल्कुल ही करीब आ गए इस पहाड़ के भाई। जो लोग यहाँ रहते हैं उनके मजे हैं, सुबह उठते ही इन पहाड़ों के दर्शन होते होंगे। मुझे लगता नहीं है कि मुझे फ्यूल अप करवाना पड़ेगा, अभी भी इसमें बहुत फ्यूल है भाई। किसके घर लेके जाएगा ये गूगल मैप। अब आया है गाइस कोई हाईवे, दौसा यहाँ से है 15 किलोमीटर। दिल्ली से आने का मन नहीं करता है। ये एक्सप्रेस वे है, वही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, सॉरी हाईवे है वो, जयपुर हाईवे। जाएंगे हम भी, कभी तो जाएंगे एक्सप्रेस वे पे। जब हमारे पास 4 व्हीलर आ जाएगी तब हम भी चलेंगे, देखेंगे कैसा होता है एक्सप्रेस वे। इतना घूमता हुआ है लेकिन कभी भी आज तक एक्सप्रेस वे पे नहीं गया हूँ भाई। इतनी दूर में इतने सारे ब्रेकर्स बना रखे हैं इन्होंने। रोड भले ही देखो ऑफ रोड हो या मतलब शहर से दूर हो ये सड़कें, बट आपको कहीं फ्यूल की कमी तो नहीं होगी। सच में अलग ही पुलिया बना रखा है। इतना टेढ़ा मेढ़ा पुल पहली बार देखा है, अलग ही लेवल का ब्रेकर है। जानकर हैरानी होगी, एक आगरा तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और एक आगरा इधर भी है, राजस्थान में भी है। यहाँ से हमें लेना है ये हाईवे, ये है नेशनल हाईवे 21। इसी के साथ जो NH21 है इसको हम अलविदा कहते हैं। भाई यहाँ मैं रुका था थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पे भाई एक अलग ही नज़ारा है। ये पता नहीं क्या किस चीज़ का पौधा है इतना, बट जो भी है प्यारा लग रहा था, तो यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। और अभी यहाँ से रह गए हैं पूरे 218 किलोमीटर और फिलहाल इसी पे चल रहा हूँ NH148 पे ही। और इसी के साथ हमने जो NH148 था उसको अलविदा कह दिया। और अभी हम आ गए हैं, ये है आई थिंक NH24 या फिर स्टेट हाईवे 24, इन दोनों में से कोई एक है। ये आप देख सकते हो, आई थिंक ये कोई शहर है यार। यहाँ तो वही दिल्ली जैसे जाम लग रहा है, कैसे रेंगती हुई चल रही है गाड़ियाँ। ये सारा जाम ये लगा रखे हैं डंपर वाले। फाइनली वही ट्रैफिक फ्री हो चुके हैं, ख़त्म करते हैं इस रोड को फटाफट। और अब फाइनली अब जाके मैं जिस रोड पे हूँ ये कोटा वाली रोड है, मतलब ये डायरेक्ट कोटा जाएगी, क्योंकि गूगल मैप में ऐसा आ रहा है लालसोट कोटा मेगा हाईवे। तो अब लग रहा है कि कुछ घर के पास आया हूँ, मतलब कोटा के पास आया हूँ। और ये पता नहीं गाइस कौन सी नदी है, मेरे ख्याल से चंबल नदी ही हो सकती है, क्योंकि दूर दूर तक देखो। बाकी इसमें अगर देखें, वैसे तो गूगल में दिखा नहीं रहा है कि कौन सा नदी है ये, पर जूम करके भी देखें, हाँ दिख गया दिख गया, ये है मोरेल रिवर। अभी सूखा हुआ है और अभी ये देखो सनसेट देखो कितना प्यारा हो रहा है, एकदम कतई झकास भाई, मस्त मौसम हो रहा है। और क्या ही बताऊँ बस। अब यहाँ से फिर भी 180 किलोमीटर है, मुझे तो पहुँचते पहुँचते देखा जाए तो भाई 10-17 हो जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं हम। हर किलोमीटर ने कुछ न कुछ सिखाया और मंजिल ने बस इतना कहा, सफ़र कभी बेकार नहीं जाता। रास्ते तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन सफ़र की कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती।